भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता महामाई मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। अब देखो, भगवान शंकर ने इसको छुपाया नहीं। भगवान शंकर बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता महामाई मायामयी मोहिनी का बड़ा प्रेम से वर्णन करते हैं। कहते हैं ना कि अपनी गलती वर्णन करने से दोष निकलता है। यदि अपनी गलती हो गया है, उसका वर्णन करोगे तो दोष निकलता है। जीव का स्वभाव क्या है कि अगर गलती हो गया तो उसको छुपाएगा। समझे ना? गलती हो जाने पे जीव क्या करता है? दोष को छुपाता है। और जो चीज जितना छुपाई जाए वो उतनी वृद्धि होती है। इसलिए यदि किसी चीज की वृद्धि नहीं चाहते हो तो उसको प्रकट करो। पैसे की वृद्धि चाहते हो तो पैसे को प्रकट मत करो। सद्गुण बढ़ाना चाहते हो तो सद्गुण को प्रकट मत करो। भक्ति बढ़ाना चाहते हो तो भक्ति को प्रकट मत करो। क्या नहीं बढ़ाना चाहते हो, क्या खत्म करना चाहते हो, उसको प्रकट करो। तो अपने अंदर दोष है तो दोष को बढ़ाना है या खत्म करना है, या क्या करना चाहिए? दोष दो अपने अंदर के दोष को खत्म करना है ना, बढ़ने नहीं देना है, खत्म करना है। तो उसके लिए दोष को प्रकट करना पड़ता है। संसार के सामने जब अपनी दोष प्रकट करोगे तो वह दोष पनपेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, भुन जाएगा। और भुना हुआ जो अन्न होता है वो कभी अंकुरित नहीं होता। इसलिए दोष को प्रकट करना चाहिए, ना कि गुण को, ना कि भक्ति को। भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर ने अपने इस मोहिनी के इस प्रकार माया में फंसने के बारे में ऋषियों के सभा में वर्णन कर रहे हैं, जहां पे सती मैया भी है। हालांकि सती तो सामने देख चुकी थी, लेकिन फिर पुनः सती के सामने में ही वर्णन कर रहे हैं। सती को सुना रहे हैं, बाकी ऋषि सुन रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखा? देखो, कहने के लिए तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूं, फिर भी मैं भगवान की माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूं। जब मैं मोहित हो जाता हूं तो दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, मैं स्वतंत्र हूं फिर भी मोहित हो गया, और दूसरे जीव तो स्वतः परतंत्र है, तो दूसरे जीव की बात ही क्या है?